हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल। नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ impure metal obtained by the various reduction process. Describe the method which is help of a label diagram by taking an example of any metal. देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफाइनिंग क्या होता है, मेटल का रिफाइनिंग क्या है, सबसे ज्यादा यूज रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा किस मेथड का यूज किया जाता है। तीसरा है कि कोई ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है जिसमें हमको लेबल्ड डायग्राम भी बनाया हुआ हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, रिफाइनिंग क्या है। रिफाइनिंग कुछ नहीं है, रिफाइनिंग मेटल को प्योर करने का एक तरीका है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल और प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल। रिफाइनिंग को हम लोग बोल सकते हैं प्यूरिफाइंग प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल और रिमूवल ऑफ impurities फ्रॉम क्रूड मेटल। इसी को रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग यूज किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग। ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज किया जाता है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन गया है, डिस्क्राइब द मेथड विच हेल्प द लेबल डायग्राम बाय द टेकिंग एग्जांपल ऑफ एनी मेटल। हम लोग कॉपर का एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। कॉपर सबसे मोस्ट कॉमन है। देखो कॉपर को कैसे किया जाता है। एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टैंक लेते हैं। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो इम्प्योर वाला पार्ट होता है, जो क्रूड मेटल है जिसमें इम्प्योरिटी है, उसको हम लोग लेते हैं एनोड के फॉर्म में। ठीक है। उसको हम लोग लेते हैं किसके फॉर्म में, एनोड के फॉर्म में। एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और प्योर कॉपर जो होता है, प्योर कॉपर प्योर कॉपर इसको हम लोग लेते हैं कैथोड के रूप में, जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड इस पे क्या होता है कि क्रूड मेटल, क्रूड मतलब कि कॉपर, इसमें इम्प्योरिटी है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पे कॉपर सल्फेट डालते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट को डालते हैं मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। जब इसमें क्या करते हैं, और साथ ही साथ इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से जब इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको बैटरी से जब कनेक्ट किया जाता है तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो है हमारा जो कॉपर था, इम्प्योर कॉपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर यही कॉपर आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एनोड से कुछ इम्प्योरिटी भी निकलता है जो कि नीचे में जमा हो जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है कॉपर का, जिसमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिला पाया जाता है। इस प्रोसेस में कॉपर जो होता है वो लगभग 99.9% तक प्योर होता है। इस प्रोसेस के बाद जो कॉपर होता है 99.9% तक प्योर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।